फॉर्मूला आप देते हैं कि बहुमत कैसे हासिल किया जाए और बहुमत किस चीज़ को किस तरह से माना जाए कि ये बहुमत जो है इलेक्शन के बाद जो आया है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि बहुमत का तात्पर्य क्या आपके लिए। देखिए, अभी तक जो बहुमत है, जिसका कोई कानून कोई संविधान नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से, वो ये मान लिया गया कि 543 सांसदों का चुनाव होने के बाद जो जीते हुए 543 सांसद हैं उनमें जिसके पास 272 से या उससे ज़्यादा का समर्थन होगा वो सरकार बना लेगा। अब मैं आपसे एक बहुत सीधा सा उदाहरण देता हूं आपको कि एक पार्टी के पास में 300 सांसद हैं जीते हुए, लेकिन उनके पास कुल वोट 45 लाख हैं। वोट प्रतिशत आप कह रहे हैं? हाँ जी। और दूसरी पार्टी के पास में 543 में से 300 तो ये जीत गए, 243 बचे जी। लेकिन 243 सांसद 55 लाख वोट लेके जीते। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहले तो इसका फैसला कर लीजिए। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर 45 लाख वोट से ज़्यादा सांसद और वोट कम, उसके बदले में अगर सांसद कम और वोट ज़्यादा, उसको लोकतंत्र हम क्यों नहीं बोल सकते, उसको हम बहुमत क्यों नहीं बोल सकते? ये तो बहुत सीधी सीधी बात है। और फिर जिसका कोई कानून है ही नहीं तो उसको तो हमने बदलना है ना। ये हमने कैसी परंपरा, भ्रष्ट व्यवस्था को हमने अपने ऊपर डाल लिया, अपने थोप लिया। हमारी थोपी हुई राजनीतिक व्यवस्था है हमारे ऊपर, जिसको हमने ज़बरदस्ती स्वीकार किया हुआ है। तो यानी कि आपका ये मानना है कि जो कुल प्रतिशत है वोट का जिसको मिला है और सबसे ज़्यादा जिसको मिला है उसका सम्मान होना चाहिए। जी जी, है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ, मगर मुझे एक सवाल इसमें ये पैदा होता है कि भारत में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आप देखते हैं कि हर चुनाव में जो संख्या है वो इतना लंबा चार्ट बनता है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बड़ा फ्रैक्चर्ड सा आता है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा तथाकथित जो सबसे ज़्यादा होता है उसके विरोध में जो सब मिला करके होते हैं वही ज़्यादा होते हैं हमेशा। यानी कि खुद सत्ता पक्ष, आज का सत्ता पक्ष ये कहता है कि उसको 32% वोट मिला, लेकिन जो 32% की विरोध का वोट है वो सारा बटा हुआ है। तो ये भी तो एक समस्या है ना हमारे सिस्टम की, जो समस्या शायद अमेरिका में नहीं आती है क्योंकि वहाँ पर पार्टियों की जो संख्या है, या यूके में नहीं आती है। जी, मैं देखिए लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। बेशक। हम ये भी नहीं कह रहे हैं जी कि पॉलिटिकल पार्टी और नई बननी नहीं चाहिए या उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। जब हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट लेके आप सरकार बनाइए, सबसे ज़्यादा वोट लेके आज आप सांसद भी तो जीत रहे हैं ना, वो भी तो किसी भी पार्टी का जीत रहा है, कोई भी सांसद जीत रहा है, चाहे वो निर्दलीय है चाहे किसी भी पार्टी का है। तो ये व्यवस्था फिर हमने स्वीकार क्यों करी हुई है? फिर या तो ये भी कहो कि भाई जो सांसद जीतेगा उसको भी कम से कम इतने वोट लेने पड़ेंगे तब वो सांसद बनेगा। वो ऐसा तो है नहीं, कितने भी % वोट लेके आप सांसद बन सकते हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसा क्यों है? जी, तो इसी का ही तो विकल्प हमने दिया ना जी। इसका विकल्प देने के लिए ही हमने कहा। और फिर देखिए जो सारे 68% वोटर जो दूसरी पार्टियों के जो कुल मिला के आप कह रहे हैं विपक्ष के अंदर वोट हैं, उनको किसने मना किया है? आप एक होके चुनाव लड़िए। अब अलग अलग चुनाव क्यों लड़ते हो? अपने अपने क्षेत्रों के अंदर आपने अपना एक दबंगीपना दिखा रखा है और अपना एकाधिकार बना लिया अपने क्षेत्र के अंदर। अब सारे मिलके चुनाव क्यों नहीं लड़ते? या आज के दिन जैसे दुनिया भर के ये अलायंस और समझौते और गठबंधन हो रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये समझौता करने वाले लोग एक चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? जब आपने सबने सीटें बांट ली, अपना एरिया बांट लिया, तो ये तो इसका एक तरह से ऐसा हुआ ना कि भाई लूटने का माल है, जिस मर्जी को लूट लो। तो आप एक चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़िए, किसने मना किया हुआ आपको? जब आप गठबंधन करोगे तो एक अपने चुनाव चिन्ह का भी गठबंधन करो, एक ही चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ो, अगली बारी फिर दूसरे चुनाव पे लड़ लेना। तो कुल मिला के दर्शकों ये समझ में आया कि जो हमारे एकेडमिक डिबेट है हमारे देश में और सारी दुनिया में लोकतंत्र को लेकर के और जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम का जो पूरा मामला है और जिसको लेकर के बहुत बातें होती हैं, उस डिबेट को एकेडमिक्स से निकाल करके जनता के बीच से ग्रास रूट लेवल से एक आवाज़ उठी है सत्य बहुमत की,